Good morning, everyone. So, today we are going to do English worksheet number 80, date 4th February 2021, class 10th. So, in this worksheet, you will read lesson Bholi from a textbook Footprint Without Feet, chapter 9 है ये. Given below is a summary of the lesson Bholi. Read it carefully and answer the questions that follow. यहाँ summary दी गई है पूरे lesson की, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और questions का answer करेंगे. The main character of this story is a simple girl named Bholi. इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक साधारण लड़की है जिसका नाम है भोली. Her real name is सुलेखा. उसका असली नाम सुलेखा है and she is the fourth डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. तो भोली के पिता का नाम है रामलाल जो कि बहुत बड़े ज़मींदार हैं, नंबरदार हैं. साथ ही वो एक रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं. तो 7 बच्चे हैं रामलाल के, जिसमें से सबसे छोटी बेटी थी भोली. शी फेल आउट ऑफ हर कॉट व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड. 10 महीने की थी तब वो अपने बेड से गिर गई थी. एंड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड. और इसी वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा जो था वो डैमेज हो गया, बेकार हो गया. प्रिटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ. जब वो पैदा हुई थी, जब जन्म हुआ था भोली का, तो वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी लगती थी. हर बॉडी गॉट डिसफिगर्ड एंड एट द एज ऑफ 2 बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर जो था वो डिसफिगर हो गया, खराब हो गया. ओनली हर आइज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आंखें ही सही थी, बच गई थी. एज लेट स्पीकर भोली जो थी वो 5 साल की होने के बाद बोलना शुरू किया था उसने. तो स्टैमर करती थी, वो हकलाती थी बोलते बोलते. शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली. वो सही से नहीं बोल सकती थी, साफ नहीं बोल सकती थी. एंड सो चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर. और इसकी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे. भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर हेल्दी. भोली जो थी सबसे कमज़ोर बच्चा था, ठीक है, जबकि उसके जो भाई या उसकी जो बहनें थी वो काफ़ी हेल्दी थी. हर सिस्टर्स वर गुड लुकिंग. उसकी जो बहनें थी वो काफ़ी सुंदर थी. एंड वर मैरिड ऑफ. और उनकी शादी कर दी गई. हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी. और उसके भाई को शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए. व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन देयर विलेज, भोलीज फादर हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर वांटेड हर टू स्टडी देयर. देखिए, जब प्राइमरी स्कूल खुला गांव में तो उसके उद्घाटन के समय तहसीलदार आया. तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि इस स्कूल में गांव वाले अपनी लड़कियों को जब ही पढ़ने के लिए भेजेंगे जब तुम अपनी छोटी बेटी को स्कूल भेजोगे. तो रामलाल के ऊपर एक तरीके से दबाव था तहसीलदार का भोली को स्कूल भेजने के लिए, ठीक है, इसलिए उसने भोली को स्कूल भेजा. He sent Bholi to school even though her mother protested against it. देखिए, भोली की जो मदर थी वो नहीं चाहती थी कि भोली स्कूल जाए, लेकिन भोली की मदर बहुत ही केयरलेस थी, बहुत ही कैलिश मदर थी. कैलिश मतलब जो कि बहुत ही केयरलेस होती है, मतलब वो ख्याल नहीं रखती थी भोली का. और कभी उसको साफ़ सुथरे कपड़े नहीं दिए, उसको वही कपड़े पहनने के लिए देती थी जो कि उसकी बहनें पहना करती थी बचपन में, ठीक है, पुराने कपड़े. कभी उसके बाल नहीं बनाए, उसको नहलाया नहीं, ठीक है, इस तरीके से उसका कभी ध्यान नहीं रखा. तो उसकी जो मदर थी वो नहीं चाहती थी, वो कहती थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और भोली के भी स्कूल जाने के अगेंस्ट थी. लेकिन वो बाद में ये सोचकर मान जाती है स्कूल के लिए कि भोली एक अगली चाइल्ड है, ठीक है, वो सुंदर नहीं है और डिसेबल है, इस वजह से उसको स्कूल भेज दिया जाए और उसकी टीचर को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, ठीक है. ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ शी वॉज सेंट टू स्कूल. जिस दिन पहला दिन था स्कूल जाने का, भोली को नई ड्रेस पहनाई गई, उसको नहलाया गया, उसके बाल बनाए गए
ऑयल लगाया गया बालों में. हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर शी होप दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड. पहले तो भोली स्कूल जाने से डर रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंच गई उसने अपनी उम्र की सभी लड़कियों को देखा तो उसको अच्छा लगा. उसको लगा कि शायद इनमें से कोई एक उसकी दोस्त बन जाएगी. द टीचर आस्क्ड हर नेम बट भोली वॉज टू स्केयर्ड टू आंसर. उसकी टीचर ने बड़े ही प्यार से उसका नाम पूछा, लेकिन भोली जो थी बहुत डरी हुई थी. स्केयर्ड का मतलब होता है डरा होना. तो बहुत डरी हुई थी तो उसने जवाब नहीं दिया. द टीचर स्माइलिंगली इनकरेज्ड हर टू स्पीक. उसकी टीचर जो थी वो हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी बोलने के लिए. शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू द स्कूल डेली. और भोली को उसने रोज़ स्कूल आने को कहा. शी गेव हर अ बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट. और उसने उसको एक किताब दी जिसमें बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स थी. शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड सून बी एबल टू रीड इट एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट. भोली वॉज फिल्ड विद होप. देखिए, टीचर ही थी, वो शिक्षक थी जिसने कि भोली को चेंज किया, भोली के अंदर बदलाव लाई, ट्रांसफॉर्म कर दिया भोली को. शी वॉज अ डम्ब चाइल्ड, लेकिन बाद में वो एक एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट वुमेन बनती है. ठीक है, तो उसके टीचर ने उसको काफ़ी इनकरेज किया, इंस्पायर किया बोलने के लिए, पढ़ने के लिए. और भोली को ये समझाया कि जब वो अच्छे से पढ़ लिख लेगी तो लोग उससे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे. ठीक है. एज द विलेज प्रोग्रेस्ड. अच्छा, ये सारी बातें सुनकर टीचर की भोली जो थी वो काफ़ी उसके अंदर एक नई होप जगी, नई आशा जगी कि वो भी एक रिस्पेक्टेड लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकती है. ठीक है. एज द विलेज प्रोग्रेस द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. जैसे जैसे गांव में विकास हुआ तो जो प्राथमिक विद्यालय था उसको हाई स्कूल में बदल दिया गया. वैन भोली वॉज ऑफ मैरिजेबल एज हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद अ पर्सन नेम बिशंबर. जब भोली की उम्र हुई शादी की तो उसके पिता ने उसके लिए एक मैच ढूंढा, एक लड़का ढूंढा, एक व्यक्ति ढूंढा जिसका नाम था बिशंबर. एज ही हैड अ बिग शॉप. उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, घर था, काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस था. किसका? बिशंबर का. ओके. नियरली 50 ईयर्स ओल्ड. और बिशंबर देखो 50 साल का था. ही ऑल्सो वॉकड विद अ लिम्प. लंगड़ा कर चलता था. नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं बल्कि वो एक विडोवर था. विडोवर का मतलब उसकी जो पहली वाइफ थी वो मर चुकी थी. एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन. और उसके बड़े बच्चे थे. ठीक है. फिर भी वो एक छोटी लड़की से शादी करने को तैयार हो गया. भोली वॉज नॉट कंसल्टेड. भोली की रजामंदी नहीं ली गई, उससे नहीं पूछा गया कि वो बिशंबर से शादी करना चाहती है या नहीं. जब ये मैरिज फिक्स की गई, व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड, द डे ऑफ हर मैरिज केम. जिस दिन शादी होनी थी उस दिन बिशंबर अराइव्ड विद अ बिग बारात. बिशंबर एक बड़ी बारात के साथ पहुंचा. ही वॉज प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स. वो बहुत खुश था, सभी इंतज़ाम अच्छे से किए गए थे. बट वैन भोली सिल्कन वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट. ठीक है, या पर्दा. तो जब बिशंबर ने भोली को देखा तो वो हैरान रह गया. शी वॉज शॉक्ड टू सी हर पोक मार्क्ड फेस. उसने देखा कि बेचारी जो भोली है वो कितनी अगली थी. ठीक है. उसको बहुत ही गुस्सा आया कि उसको ये बात बताई नहीं गई थी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि भोली कैसी दिखती है. तो उसने शादी करने से मना कर दिया. ही रिफ्यूज टू गारलैंड हर. गारलैंड का मतलब होता है माला पहनाना. एंड सेड दैट मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एन एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम. उसने कहा अब ये शादी जब ही होगी जब तुम मुझे और 5,000 रुपये दोगे दहेज में. रामलाल ने काफ़ी मिन्नतें करी, उसको मनाया और फाइनली उसको 5,000 रुपये ला कर दिए. वैन बिशंबर वॉज अबाउट टू गारलैंड हर. जब बिशंबर उसको माला पहनाने ही वाला था भोली को, भोली फ्लंग द गारलैंड इनटू द फायर. भोली ने वो माला आग में फेंक दी. शी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर दैट
शी वुड नॉट मैरी दैट मैन, उसने साफ साफ कह दिया कि वो बिशंबर से शादी नहीं करेगी। हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड एंड लेम, जो कि ना सिर्फ लंगड़ा है और बूढ़ा है, बट ऑल्सो अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन, बल्कि वो एक मतलबी और लालची आदमी भी है। शिट्टू का वो का मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना। शिट्टू का वो नेवर टू गेट मैरिड, उसने कहा कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। शी डिसाइडेड दैट शी विल बिकम अ टीचर, उसने ये डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगी करियर में। एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे। तो आई होप आपको कहानी समझ आ गई हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के, उसमें आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर लिखना है। 4 to 6 में 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है, और 7 से लेकर 10 तक, 7 to 10, ठीक है, यहाँ पर आप 100 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे। तो मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, वहीं समझा दूंगी। तो ये आपकी वर्कशीट है। पहले हम यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कैरेक्टर के नाम है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर है, क्या नाम है। सुलेखा नोन एज भोली, सुलेखा रियल नेम है किसका, भोली का, जिसके बारे में अभी हमने पूरी कहानी पढ़ी है। रामलाल कौन है, द फादर ऑफ भोली, भोली के पिता का नाम रामलाल है, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर है। याद रखिएगा 2 चीज़ें, रेवेन्यू ऑफिसर और वो एक नंबरदार भी थे। नंबरदार का मतलब होता है जो बड़े ज़मींदार होते हैं उन्हें नंबरदार बोला जाता है। अच्छा, भोली की 4 बहनें थी, 3 बहनें थी, राधा, मंगला एंड चंपा, ये तीनों नाम थे, तीनों की शादी हो गई थी। फिर आगे क्या है, चौथा पॉइंट, भोली हैड नीदर गुड लुक्स, ना तो भोली सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो मतलब समझदार या इंटेलिजेंट थी। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल। जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा कि भोली के माता पिता चाहते ही नहीं थे कि भोली स्कूल जाए, लेकिन वो क्या कारण थे जिनकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। भोली was sent to school because there was little chance of her getting married as she had ugly face and lack of intelligence। भोली जो थी वो एक अगली चाइल्ड थी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस था, ठीक है, इस वजह से डम्ब चाइल्ड थी, इसकी वजह से उसको स्कूल भेजा गया। एंड हर फादर ऑल्सो हैड टू सेंड हर, उसका फादर जो था भोली का वो भी उसको स्कूल इसीलिए भेज रहा था, एज तहसीलदार हैज़ कमांडेड, तहसीलदार ने उसको आदेश दिया, उस पर जोर दिया, फोर्स किया, ठीक है, टू डू सो, ऐसा करने के लिए कि वो भोली को स्कूल भेजे। ठीक है, तो ये रीज़न है, ये हमने 20 से 30 शब्दों में किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर अलाइक, क्या भोली के जो माता पिता थे और भोली की जो टीचर थी क्या वो एक समान थे इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, मतलब भोली के प्रति जो व्यवहार था उसके माता पिता का और उसकी टीचर का, क्या वो एक जैसा था। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं आंसर करना है। देखिए, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि भोली के माता पिता व्यवहार करते थे वैसा वो टीचर नहीं करती थी। ठीक है, भोली के माता पिता अफेक्शनेट नहीं थे, प्यार से बात नहीं करते थे, बहुत उसको निगलेक्ट करके रखा हुआ था, ख्याल नहीं रखते थे। जबकि जो भोली की टीचर थी वो बहुत ही ख्याल रखती थी, प्यार से बात करती थी। भोलीज पेरेंट्स वर नॉट केयरिंग एंड अफेक्शनेट, ठीक है, भोली के माता पिता ना तो केयरिंग थे ना ही अफेक्शनेट थे। अफेक्शनेट मतलब प्यार करने वाले माता पिता। भोलीज मदर गेव हर द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर, भोली की माँ भोली को पुराने कपड़े देती थी जो कि उसकी बहनें पहना करती थी। शी नेवर केयर्ड हर, कभी उसका ख्याल नहीं रखा भोली का। भोलीज फादर ऑल्सो शोड नो सिंपैथी एंड कंसेंटेड टू गेट हर मैरिड टू एन ओल्ड एंड लेम मैन, भोली के पिता ने भी एक ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी तय कर दी जो कि 50 साल का था, लंगड़ा था, उसके बड़े बच्चे भी थे। ठीक है, तो ऐसे इंसान से शादी तय की और भोली से पूछा भी नहीं। वाइल भोलीज टीचर, जबकि जो भोली की टीचर थी वॉज अफेक्शनेट, बहुत ही उसमें स्नेह था, पोलाइट थी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी,
प्यार से बात करती थी और हमेशा उसको प्रोत्साहित करती थी पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल्स वाइफ। रामलाल की वाइफ मतलब भोली की माँ, ठीक है, मदर। When she said it, let the teachers at school worry about her. जब उसने कहा कि भोली को स्कूल जाने दो और उसकी जो टीचर है उसको उसकी चिंता करने दो, इससे आपको क्या अंदाज़ा लगता है, क्या सोचते हैं आप कि भोली की जो माँ है और रामलाल की जो वाइफ है, ठीक है, वो कैसी है। ठीक है। सो रामलाल्स वाइफ वॉज कैलस मदर। कैलस का मतलब होता है क्रूअल, मतलब क्रूर, मतलब जो ध्यान न रखे अपने बच्चे की तरफ, प्यार से उसको ना संभाले। शी नेवर केयर्ड भोली। उसने कभी भोली की चिंता नहीं करी, ध्यान नहीं रखा। शी वॉज नॉट अफेक्शनेट टूवर्ड्स भोली। वो स्नेह के साथ बात ही नहीं करती थी, व्यवहार नहीं करती थी भोली के साथ। भोली वॉज अ सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब बहुत ही साधारण, ठीक है, एक अगली चाइल्ड थी। एंड देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हर मैरिज। और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उसकी शादी फ्यूचर में हो पाती। सो शी अग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल। इसलिए उसने सोचा कि भोली को स्कूल भेज दो और उसकी चिंता उसकी टीचर करती रहेंगी। ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Initially, Bholi was afraid to go to school and had to be dragged by the arm by her father. भोली जो थी शुरुआत में डर रही थी स्कूल जाने से, बल्कि उसके पिता को उसको हाथ पकड़ के खींचना पड़ा, स्कूल तक ले जाना पड़ा। हाउ डिड भोलीज फेयर ग्रेजुअली डिसअपियर्ड। किस तरीके से भोली का जो डर था वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, गायब हो गया, डिसअपियर, वाइल गोइंग टू द स्कूल रेगुलरली। जब वो स्कूल रोज जाने लगी, किस तरीके से उसके मन से निकल गया। आंसर देखिए 50 वर्ड्स में लिखना है। भोली वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। उसने देखा स्कूल में उसी की उम्र की लड़कियां पढ़ रही हैं, उसे बहुत ही अच्छा लगा। शी वॉज फैसिनेटेड मतलब बहुत ही एक्साइटेड होना, ठीक है, उत्साहित होना। विद द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द स्कूल एंड क्लासरूम। उसने देखा कि स्कूल और क्लास की दीवारों पर सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी हैं, कलरफुल पिक्चर्स बनी हैं, जो कि उससे काफ़ी फैसिनेट करती थी, उत्साहित करती थी। हर टीचर सॉफ्ट वर्ड। उसके टीचर के मीठे शब्द, मीठे बोल, एंड अफेक्शन, प्यार, फिल्ड हर विद कॉन्फिडेंस एंड टच्ड हर हार्ट। भोली की जो टीचर थी वो उससे बहुत ही प्यार से बात करती थी। वही बात भोली को इतनी पसंद आई कि उसको स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। वो अपनी टीचर से रोज़ मिलना चाहती थी। शी वॉज फिल्ड विद अ न्यू होप। उसमें एक नई आशा जगी फॉर अ न्यू लाइफ, कि एक वो अच्छी ज़िंदगी जी सकती है, रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी सकती है। शी वुड बिकम लर्नेड लाइक अदर्स। वो दूसरों की तरह पढ़ लिख कर विद्वान बन सकती है। एंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू अदर्स। और कभी भी उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, उसको इन्फीरियर नहीं समझा जाएगा दूसरों के मुकाबले। इस वजह से भोली स्कूल जाना चाहती थी और उसके दिल से डर निकल चुका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट भोली वॉज अ निगलेक्टेड चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं कहानी से कि कैसे पता चलता है कि जो भोली है उसे निगलेक्ट कर दिया गया था, मतलब उसको नज़रअंदाज किया गया, उसका ख्याल नहीं रखा गया। ड्यू टू हर पोक मार्क्ड फेस। पोक मार्क का मतलब स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके चेहरे पे गड्ढे बन गए थे। एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस, भोली वॉज निगलेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। क्योंकि वो एक डम चाइल्ड थी, डिसेबल चाइल्ड थी, इसलिए उसके माता पिता भी उसको निगलेक्ट करते थे, ध्यान नहीं रखते थे। नो वन केयर्ड फॉर हर। किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। हर मदर डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर। जबकि उसकी खुद की माँ जो थी वही ध्यान नहीं रखती थी। भोलीज क्लॉथ्स वर नॉट क्लीन। भोली के जो कपड़े थे वो साफ़ नहीं होते थे। हर हेयर वर नॉट क्लीन्ड, कॉम्ब्ड एंड ऑयल्ड। उसके बालों को कभी उसकी मदर ने साफ़ नहीं किया, कॉम्ब नहीं किया, मतलब कभी बाल नहीं बनाए या उनमें ऑयल नहीं लगाया। ओल्ड ड्रेसेस वर गिवन टू भोली। पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। शी वॉज सेंट टू स्कूल एज हर मदर बिलीव्ड हर टू बी अ बर्डन। उसकी मदर ने उसको स्कूल जाने के लिए
हाथ इसलिए किया क्योंकि वो उसको बोझ समझती थी, उन्हें लगता था कि वो स्कूल में ही रहे, टीचर ही उसका ध्यान रखे। ठीक है। भोलीज फादर ऑल्सो शोड नो सिंपैथी, भोली के पिता ने भी ज़रा सी भी सिंपैथी नहीं दिखाई, दया नहीं दिखाई। वैन ही फिक्स्ड हर मैरिज एंड कंसेंटेड टू गेट हर मैरिड टू एन ओल्ड, जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति से उनकी भोली की शादी तय कर दी, जो कि एक लंगड़ा व्यक्ति भी था। भोलीज पेरेंट्स वर नॉट अफेक्शनेट एंड केयरिंग फॉर हर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भोलीज हर्ट वॉज overflowing with a new hope and a new life. Describe Bholi's state of mind in this scene. वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भोली का जो दिमाग और दिल जो था वो एक नई आशा से भर गया था। उसे लग रहा था कि जब मैं शिक्षा प्राप्त कर लूँगी तो मैं भी औरों की तरह ही ट्रीट किए जाऊंगी, मतलब कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि औरों के साथ किया जाता है, इज्जत के साथ बात की जाएगी। ठीक है। सो The new hope was that she would become learned like others. उसकी नई आशा ये थी कि वो औरों की तरह पढ़ लिख सकती है और विद्वान बन सकती है। People would listen to her, लोग उसे सुनेंगे। She would be able to speak without stammering, बिना हकलाए वो बोल सकेगी। Now she would not be treated as inferior to others, और दूसरों के मुकाबले इसको ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ेगा, इसकी बेइज्जती नहीं की जाएगी, मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। शी वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। शी वॉज ऑल्सो सपोर्टेड, लव्ड एंड केयर्ड बाय हर टीचर, और उसको ये सब कहाँ से, ये आशा किससे मिली? उसके टीचर से, जो कि उसको सहारा देती थी, सपोर्ट करती थी, प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। ठीक है। एंड सो शी वॉज हैप्पी टू गो टू स्कूल डेली, इसलिए वो स्कूल जाना भी खूब पसंद करती थी, खुश होती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 100 से 120 शब्दों में लिखना है। बेस्ड ऑन योर कम्प्रीहेंशन, जो भी आपने लेसन पढ़ के समझा है, जो भी आपकी समझ हुई है, व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ द राइट्स एंड हाउ डिड शी यूज देम। ठीक है, किस तरीके से भोली को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिली और उसने उसका इस्तेमाल किया। देखिए आंसर क्या है। भोली वॉज एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड। इंट्रोवर्ट मतलब जो कि सिर्फ मतलब अपने आप में रहता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, शर्मीली। ठीक है, एक शर्मीला बच्चा था भोली जो थी वो। हु लैक्ड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। शी वॉज निगलेक्टेड एंड इवन मेड फन ऑफ ड्यू टू हर अगली अपीयरेंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस, और इन्हीं सब की वजह से लोग उसे निगलेक्ट करते थे, नज़रअंदाज करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो काफ़ी, उसका जो अपीयरेंस था अगली था। ठीक है, वो दिखने में अच्छी नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हर, लेकिन शिक्षा ने, एजुकेशन ने उसको बदल दिया। एंड मेड हर बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, उसको बोल्ड बनाया, मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत लड़की बना दिया शिक्षा ने। एंड कॉन्फिडेंट, और वो काफ़ी आत्मविश्वास भी जग गया उसमें। शी सेट अ गोल इन हर लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी का एक एम रखा, लक्ष्य बना लिया। शी डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर, उसने आगे पढ़ने का सोचा। एंड टू बिकम अ टीचर, वो एक टीचर बनना चाहती थी। व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी बिशंबर, हर फादर बिकेम वरीड, जब उसने लालची बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया तब उसके पिता को काफ़ी चिंता हुई। ठीक है। शी अश्योर्ड हर फादर नॉट टू वरी, उसने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि चिंता ना करे। एंड प्रॉमिस दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हिम, और प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उनका ख्याल रखेगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, इन हर देयर ओल्ड एज। ड्यूरिंग हर एजुकेशन, भोलीज टीचर मेड हर अवेयर ऑफ राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज़। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी जो टीचर थी वो उसको उसके अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में बताया करती थी। शी प्रोटेक्टेड हर सेल्फ रिस्पेक्ट, भोली ने इसी तरीके से अपने आत्म सम्मान की रक्षा की। एंड इंटीग्रिटी, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन शी वॉज नो मोर अ डम गर्ल, जब उसने शिक्षा प्राप्त कर ली वो अब एक डम्ब गर्ल नहीं रह गई थी, एक डिसेबल लड़की नहीं रह गई थी। शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो उसके अंदर आत्मविश्वास था।
बोल्ड, मजबूत लड़की थी, एंड फॉट अगेंस्ट सोशल लेवल्स, यहाँ तक कि उसने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जैसे कि डाउरी सिस्टम यानी दहेज की प्रथा के खिलाफ वो खड़ी रही। ठीक है, तो ये आपका आंसर था 7 का। ओके, Question number 8. In the light of the statement, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. देखिए, ये statement आप पहले समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन important है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ कह रहा है कि and in her smiling eyes, देखिए ये उस टाइम की बात है जब भोली ने शादी से इनकार कर दिया था। उस वक्त उसकी जो टीचर थी वो भी वहीं मौजूद थी। जब उन्होंने भोली को इतना बोल्ड स्टेप लेते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। उन्हें उस वक्त गर्व हो रहा था भोली पर। ठीक है, इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। उसकी जो टीचर थी वहीं खड़ी थी और वो हंस रही थी, उनकी आंखों में चमक नज़र आ रही थी, वो काफ़ी संतुष्टि महसूस कर रही थी, जैसे कि एक आर्टिस्ट को, जैसे कि कोई कलाकार हो और जब वो अपना मास्टरपीस कंप्लीट करता है। ठीक है, जो भी चीज़ वो बना रहा है, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो मूर्ति हो, जब वो उसे कंप्लीट कर लेता है और खुशी महसूस करता है, तो जो टीचर थी भोली की वो भी उस वक्त वो वैसा ही महसूस कर रही थी, क्योंकि भोली को उन्होंने पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उनकी कोशिशें जो थी वो सफल हो गई थी। ठीक है, Discuss the character of Bholi's teacher and her contribution in transforming Bholi into सुलेखा। टीचर का क्या योगदान रहा भोली के कैरेक्टर को बदलने में? उन्होंने भोली से उसको वापस सुलेखा बना दिया। सुलेखा उसका असली नाम था, किसका? भोली का। तो देखिए यहाँ पे हम भोली की टीचर का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर पेरेंट्स थिंक ऑफ हर एज बर्डन। देखिए, भोली को स्कूल भेजने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो ये था कि माँ बाप उसको बोझ समझते थे। दूसरा, उसके पिता के ऊपर एक दबाव था तहसीलदार का कि वो भी अपनी लड़की को पढ़ने के लिए भेजे। ठीक है, हर मदर वांटेड टू गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भोली, सो शी अग्रीड टू सेंड हर स्कूल। ठीक है, बट दिस डिसीजन ऑफ सेंडिंग स्कूल प्रूव टू बी बोन फॉर, बोन मतलब वरदान। ये स्कूल भेजने का जो डिसीजन था उसके माँ बाप का, वो वरदान साबित हुआ भोली के लिए। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। शी मेट विद हर टीचर देयर, वहाँ स्कूल में वो अपनी टीचर से मिली, हु वर्कड ऑन हर, जिन्होंने भोली पर काफ़ी मेहनत की। एज एन आर्टिस्ट, जैसे एक कलाकार मूर्ति या पेंटिंग बनाता है, वैसे ही टीचर ने भोली के ऊपर काफ़ी काम किया। शी स्पोक सॉफ्टली एंड लविंगली विद भोली, वो हमेशा भोली के साथ प्यार से बात करती थी। शी कंसोल्ड एंड एनकरेज्ड हर टू स्पीक विदाउट स्टेमर, बिना हकलाए उसको बोलने के लिए उसको इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी। उसको हमेशा सांत्वना देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी वॉज वेरी अफेक्शनेट। तो टीचर कैसी थी भोली की? अफेक्शनेट थी, काफ़ी स्नेहपूर्ण थी, स्नेह भरा था उनमें, प्यार भरा था। भोली वॉज गेटिंग सच अफेक्शन फ्रॉम हर टीचर, भोली को वो प्यार टीचर से मिला विच शी हैड नेवर गॉट फ्रॉम हर पेरेंट्स, जो उसको कभी उसके माता पिता से नहीं मिला। भोलीज टीचर इंस्टिल का मतलब होता है भरना। ठीक है, तो भोलीज टीचर इंस्टिल्ड इन हर न्यू होप, भोली के अंदर उसकी टीचर ने एक नई आशा भर दी नए जीवन के लिए। एंड शी ऑल्सो मेड अवेयर भोली ऑफ हर राइट्स एंड ड्यूटीज़, भोली को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया। द टीचर प्लेड अ की रोल, जो टीचर थी उसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया भोली की ज़िंदगी में। शी मेड हर कॉन्फिडेंट, टीचर ने ही भोली को कॉन्फिडेंट बनाया, आत्मविश्वासी बनाया। ठीक है, बोल्ड बनाया एंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा था सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, कि वो अपना ही सम्मान करे तभी दूसरे भी सम्मान करेंगे। टीचर वॉज फीलिंग प्राउड एट दैट मोमेंट व्हेन भोली रिफ्यूज टू मैरी ओल्ड एंड लेम मैन, और उसकी टीचर को तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, प्राउड फील करने लगी
गर्व करने लगी जब भोली ने शादी से मना कर दिया, उस बूढ़े व्यक्ति और लंगड़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, स्केच आउट भोलीज कैरेक्टर। ये भोली का कैरेक्टर स्केच है। फ्रॉम द स्टोरी इलाबोरेटिंग हाउ शी इवॉल्व्ड फ्रॉम अ डम्प काउ टू अ फियरलेस फीमेल। मतलब एक एक ऐसा बच्चा, डिसेबल बच्चे, एक लड़की जो अगली थी, जो डिसेबल थी, वो कैसे एक निडर फीमेल, मतलब एक निडर औरत बनकर उभरी। तो उसी के बारे में आपको लिखना है, भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो यहाँ देखिए मैंने पॉइंट्स में इसको लिखा है आंसर, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना भी अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं किसी चीज़ को। तो देखिए पहला पॉइंट है निगलेक्टेड एंड डम चाइल्ड। वो एक निगलेक्टेड चाइल्ड था, हमने पढ़ लिया कि उसके पेरेंट्स ही उसको निगलेक्ट करते थे, ख्याल नहीं रखते थे, उसको इनकरेज नहीं करते थे। ठीक है, वो एक डम चाइल्ड थी। भोली वॉज अ स्लो लर्नर एंड अ सिंपलटन। ये वर्ड्स याद कर लीजिएगा, स्लो लर्नर, सिंपलटन। ठीक है, वो बहुत ही साधारण सी लड़की थी। स्लो लर्नर मतलब जो बहुत ही धीरे धीरे सीख पाता है। शी वॉज नेवर लव्ड एंड केयर्ड बाई हर पेरेंट्स। कभी भी उसके माता पिता के द्वारा उसको वो प्यार या वो ख्याल नहीं मिला। शी यूज टू वेयर ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स। वो अपनी सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस पहना करती थी, पुराने कपड़े पहनती थी। हर क्लॉथ्स वर नेवर क्लीन। कभी भी भोली के कपड़े साफ सुथरे नहीं रहे। हर हेयर वॉज नॉट वॉश्ड, ऑयल्ड एंड कॉम्ड। ठीक है, ये सारे काम एक मदर के होते हैं। वो बच्चे का ख्याल रखती है, साफ सुथरा रखती है बच्चे को। वही काम उसकी मदर ने कभी नहीं किया। हर मदर डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर। शी वॉज मेयर अ बर्डन। केवल एक बोझ के समान था उसके अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बच्चा बहुत ही शांत होता है, शर्मीला होता है, बोलने में हिचकिचाता है। ठीक है, अनकॉन्फिडेंट, जिसके अंदर किसी भी तरह का आत्मविश्वास ना हो। ठीक है, भोली वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। हर अपीयरेंस वॉज अगली एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस मेड हर अनकॉन्फिडेंट। ठीक है, शी यूज टू स्टैमर, हकलाया करती थी वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त। सो शी वॉज मॉक्ड बाई अदर ऑलवेज। दूसरों के द्वारा हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था। ओबेडियंट गर्ल थी, मतलब वो बात मानती थी पेरेंट्स की। ऐसा नहीं था, स्कूल जाने के लिए भी पहले वो मना कर रही थी, लेकिन आखिर वो स्कूल गई। ठीक है, भोली क्वाइटली एक्सेप्टेड द मैरिज। सबसे बड़ा जो हमें प्रूफ मिला उसके ओबेडियंट होने का, आज्ञाकारी होने का, वो ये था कि उसने बिना बिना कुछ कहे, बिना कुछ आनाकानी किए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है ना। भोली क्वाइटली एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल फिक्स्ड बाय हर फादर। उसके पिता ने जो शादी तय की थी, भोली उसे चुपचाप मान लेती है। एट फर्स्ट शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू मैरी ऑन एन ओल्ड एंड लेम मैन। देखिए स्टार्टिंग में तो भोली जो थी उसने मना नहीं किया, उसने रिफ्यूज़ नहीं किया शादी करने से एक बूढ़े और लंगड़े आदमी से। शी न्यू, वो जानती थी और रियलाइज़ करती थी, एहसास करती थी दैट हर पेरेंट्स आर वरीड फॉर हर फ्यूचर। उसके भविष्य के लिए उसके माता पिता भी चिंता करते थे। एंड वांटेड टू मैरी हर एज सुन एज पॉसिबल। वो जानती थी कि उसके माता पिता जो है वो जल्द से जल्द उसकी शादी कराना चाहते थे। ठीक है, सो शी एक्सेप्टेड टू मैरी बिशंबर। बिशंबर से उसकी शादी तय कर दी गई और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। दिस शोज़ हर बीइंग एन ओबीडियंट गर्ल। और इसी से पता चलता है कि वो आज्ञाकारी लड़की थी। बट लेटर, लेकिन बाद में, शी रिफ्यूज़ टू मैरी ऑल्सो। लेकिन वो बाद में मना भी कर देती है। हमने उसका रीज़न भी पढ़ लिया। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट है आपका एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड गर्ल। फिर हम बाद में देखते हैं उसे एक एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, एक विश्वास से भरी हुई लड़की देखते हैं हम उसको। भोली यूज टू बी स्लो लर्नर, डम्प एंड अनकॉन्फिडेंट चाइल्ड। शुरुआत में भोली इस तरह से थी, स्लो लर्नर, अनकॉन्फिडेंट, डम थी। शी वॉज सेंट टू स्कूल एंड दैट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। उसे स्कूल भेजा गया और वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। ओके, शी वॉज लव्ड एंड केयर्ड बाई हर टीचर। उसकी जो टीचर थी उसने उसका ख्याल रखा। हर टीचर टॉट हर टू बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन। उसको सिखाया कि किस तरह से तुम्हें कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, अपना सम्मान करना चाहिए। भोली लर्नड अबाउट हर राइट्स एंड ड्यूटीज़।
जब वो पढ़ लिख गई तो उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता चला। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन शी हैज़ बिकम बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। शी रिफ्यूज टू मैरी एन ओल्ड एंड ग्रीडी मैन। लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया था। शी फॉट अगेंस्ट सोशल लेवल्स। वो सामाजिक बुराइयों से भी लड़ी। सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, मिसमैच्ड मैरिज। मिसमैच्ड मतलब बेमेल विवाह, इसको बोलते हैं बेमेल विवाह। जैसे कि क्या हुआ था कि भोली की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी थी, जबकि भोली की उम्र बहुत कम थी और वो व्यक्ति 50 साल का था। साथ ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। सो फाइनली वी कैन से एजुकेशन एंड हर टीचर्स एफर्ट्स ट्रांसफॉर्म्ड भोली फ्रॉम अ डम्प काउ टू फियरलेस फीमेल। ठीक है, शिक्षा और उसके टीचर के एफर्ट्स ने उसको एक डम्प काउ से एक फियरलेस फीमेल बना दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि सोशल लेवल्स बताने हैं, सामाजिक बुराइयां बतानी हैं, जो कि इस लेसन में डिस्कस की गई हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखा है। पहले इंट्रोडक्शन है, सेवरल सोशल लेवल्स आर डिस्कस्ड इन द लेसन। यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का डिस्कशन किया गया है इस लेसन में। दिस लेसन कैचेज आवर अटेंशन टूवर्ड्स सच सोशल लेवल्स एंड टीचेज अस टू रिफॉर्म द सोसाइटी बाय पुटिंग एन एंड। यहाँ एन लिखा हुआ है कि अगर हम इन सामाजिक बुराइयों को ख़त्म कर दें, पुटिंग एन एंड मतलब ख़त्म कर दें, और अपने समाज में सुधार लाएं, तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं। इनडिफरेंट एटीट्यूड टू, क्या क्या सामाजिक बुराई है? इनडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबल पर्सन। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उन लोगों की तरफ जो कि डिसेबल है, उन्हें हमने निगलेक्ट कर दिया है। मिसमैच मैरिजेस, डाउरी सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है आपका इनडिफरेंट एटीट्यूड। भोली वॉज सिंपल्टन गर्ल, शी वॉज निगलेक्टेड बाय हर पेरेंट्स बिकॉज शी वॉज डम्प एंड हैड अगली पोक मार्क्स ऑन हर फेस। हर पेरेंट्स शुड हैव लव्ड हर। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि उसके माता पिता को उससे प्यार करना चाहिए था। दे शुड हैव इनकरेज, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था टू मूव ऑन इन लाइफ, कि वो जैसी भी है उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम से उबरना है, ये सब चीज़ें पेरेंट्स को करनी चाहिए थी, जो नहीं की। ठीक है, फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। जैसे कि क्या हुआ था कि जो भोली है उसके भाइयों को, भोली के ब्रदर्स को, दे वर सेंट टू गेट गुड क्वालिटी एजुकेशन टू टाउन, शहर भेज दिया गया था। वाइल भोली सिस्टर्स, ये देखिए, राधा, मंगला एंड चंपा वर नॉट सेंट टू स्कूल। भोलीज मदर वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, देन मिसमैच्ड मैरिज मतलब कि बेमेल विवाह, जिसमें कि एज भोली वॉज अगली इन अपीयरेंस, अगली थी, ठीक है, ब्यूटीफुल नहीं थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर पेरेंट्स टू फाइंड अ गुड मैच फॉर हर, और ये बहुत ही मुश्किल था उसके पेरेंट्स के लिए कि उसके लिए अच्छा मैच ढूंढते, मतलब अच्छा रिश्ता ढूंढ पाते। सो हर फादर फिक्स्ड हर मैरिज विद एन ओल्ड मैन हु वॉज लेम एंड ग्रीडी ऑल्सो, एंड भोली वॉज ट्रीटेड लाइक अ बर्डन, एक बर्डन की तरह उसको समझा जाता था। ठीक है, इतना आंसर है आपका। नाउ फोर्थ पॉइंट, डाउरी सिस्टम। ये सबसे मेन सामाजिक बुराई है जो इसमें डिस्कस की गई है। डाउरी सिस्टम इज़ एन एविल प्रैक्टिस, एक बुरी प्रथा है। ठीक है, ये एविल प्रैक्टिस का मतलब बुरी प्रथा। डाउरी इज़ अ निगेशन, देखिए बुरी प्रथा, इसे याद रखिएगा। निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी का मतलब है कि लड़कियों की जो डिग्निटी होती है, जो उनका आत्मसम्मान होता है, उसको एक तरफ रख के ये दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। भोली वॉज अग्रीड टू मैरी बिशंबर फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए वो तैयार हो जाती है। बट वैन बिशंबर सॉ हर फेस ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ इन डाउरी। लेकिन जब बिशंबर ने शादी वाले दिन भोली को देखा और उसके उस चेहरे को देखा, अगली फेस को देखा, तो फिर वो 5000 रुपये और डिमांड करता है, मांगता है।
भोली डिसाइडेड नॉट टू मैरी विथ सच ग्रीडी पर्सन, भोली ने डिसाइड किया कि वो ऐसे लालची आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। शी टुक सच बोल्ड स्टेप बिकॉज इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ हर डिग्निटी, उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्योंकि ये उसके सम्मान की बात थी। शी वॉज नाउ अ कॉन्फिडेंट एंड एजुकेटेड गर्ल, अब वो एक कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी लड़की थी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, और वर्कशीट आपको कॉपी में करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।